नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th के समानांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए है। लगभग 10 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे समानांतर श्रेणी है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो देखिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है, तो संख्याओं के ऐसे अनुक्रम को समानांतर श्रेणी में कहा जाता है, समानांतर श्रेणी में कहा जाता है। जैसे में देखिए दोस्तों, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर देखिए 2 और 4 का अगर अंतर निकालेंगे 2, 4, 6 का अंतर निकालेंगे 2, 6, 8 का अंतर निकालेंगे 2, ये समानांतर श्रेणी में है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3, 6, 9, 12। 3 6 का निकालेंगे 3 अंतर, 6 9 का 3, 9 12 का 3। ठीक, तो ये भी समानांतर श्रेणी में है क्योंकि सब इक्वल आ रहा है अंतर। उसके बाद देखते हैं सार्व अंतर। देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। दो क्रमागत संख्याओं के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। इसे स्मॉल डी से स्विच करेंगे, स्मॉल डी से। देखिए, अगर श्रेणी T1, T2, T3 के रूप में, तो डी का मान T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखे हैं, श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 का सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर निकालना है तो यदि हम मान लेंगे श्रेणी T1, T2, T3 के रूप में है, तो ये D बराबर फार्मूला लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान 4, T1 का मान 2, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो D का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक फार्मूला पढ़ना है हम लोग को, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Tn को L भी बोलते हैं। देखिए, A को इसमें प्रथम पद, D को सर्वांतर, n को पदों की संख्या तथा Tn को अंतिम पद कहा जाता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा है क्वेश्चन की जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो अगला 3 पद निकालिए। तो पहले जांचेंगे दोस्तों, पहले इसको जांच कर लेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। मान लेंगे T1, T2, T3 के रूप में श्रेणी है, तो D का मान निकालेंगे। किसका मान, D का मान निकालेंगे। T2 का मान 4 माइनस T1 का मान 2, माइनस करेंगे 50 माइनस T2, T3 का मान 8 और T2 का मान 4, घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे 4। देखिए दोस्तों, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि लिखेंगे T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। ये दोनों बराबर समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें करेंगे D बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 माइनस 10 माइनस T2 का मान माइनस 6 एंड माइनस 10, माइनस 6 माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। T3 माइनस T2, T3 का मान माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 माइनस प्लस 6 घटा देंगे तो 6 में से 2 घटेगा 4। देखिए दोस्तों, ये दोनों इक्वल आ गया। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये दोनों इक्वल आ गया। तो लिखेंगे करता है समांतर श्रेणी में है, आता है समांतर श्रेणी में है, आता है समांतर श्रेणी में है। तो इस अगर है तो अगला 3 पद निकालना है, इसलिए अगला 3 पद निकालेंगे। फिर अंतिम पद है ना, इसलिए अगला 3 और अंतिम पद है D का मान 2 प्लस 3 एंड 2 प्लस 2 2 प्लस D का मान कितना 4 आएगा, 4, 2
प्लस 2 इंटू 4 2 प्लस 4 हो जाएंगे 6, 4 गुना 8 2 10, 4 3 12 2 14, ये 3 पद निकल गया। दोस्तों देखते हैं आप 2 नंबर क्वेश्चन नंबर से। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालें। इसमें x का मान निकालना है तो लिखेंगे चूँकि यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, तो जब समांतर श्रेणी में होगा तो T2 - T1 = T3 - T2 हो जाएगा। T2 का मान 3x - x + 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4x + 1 - 3x। देखिए 3 में से 1 घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो x हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे। 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 1 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। 2x में से 1x घटेगा तो x, 2 1 3। पॉज कर। 2 नंबर देखते हैं। यह भी चूँकि यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो इसमें भी निकालेंगे। T2 - T1 = T3 - T2। T2 का मान 5x + 1 माइनस हो जाएगा 2x, प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इधर देखिए T3 का मान 6x + 3 माइनस हो जाएगा 5x - 1। देखिए 5 में से 3 घटा देंगे तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3x हो जाएगा, -3 में से 1 घटेगा -2, 6x में से 5x घटेगा तो x, प्लस 3 में से 1 घटेगा तो +2 हो जाएगा। ये देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3x - x, 2 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। 3 में से 1 घटेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 2 4, 2 1 कम 2 2 दूना 4, x बराबर आ जाएगा 2। देखिए दोस्तों 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर इसमें भी चूँकि यह AP में है, AP में है तो हो जाएगा T2 - T1 = T3 - T2। T2 का मान a - 4/5, T3 का मान 2 - a हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, a को इधर ला देते हैं, ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। 2 + 4/5 कर देंगे, इसके बट्टा में एक a 2a हो जाएगा। 5 1 का लघुत्तम 5, 5 दूना 10 प्लस 4, तो 2a बराबर हो जाएगा 5 10 4 14/5। 2 से काटेंगे 7 दूना 14, तो a का मान हो जाएगा 7/5। a का मान हो जाएगा 7/5।